नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। आज हमारे साथ बात करने के लिए रांची के सांसद संजय सेठ जी हैं। इनसे आज जानते हैं कि ये जो परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम है, इसके तहत जो आर्ट और पेंटिंग की जो प्रतियोगिता होने जा रही है, क्या कुछ खास है इसमें और किस तरह से ये विद्यार्थियों के स्ट्रेस को कम करेगा? सर देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा जो 27 तारीख को चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी देश भर के छात्रों से। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये विजन रहा है कि परीक्षा को उत्सव के रूप में लें, तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, क्योंकि साल भर की मेहनत का परिणाम और उस परिणाम से आपकी लाइफलाइन शुरू होती है। आपका जीवन, नया जीवन शुरू होता है, तो तनाव मुक्त होकर। और इसीलिए तनाव मुक्त होने के लिए प्रधानमंत्री जी 3-3 घंटे छात्रों से चर्चा करते हैं। देश भर के करोड़ों छात्र ऑनलाइन जुड़ते हैं उनसे। और इस बार प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर 27 तारीख से पहले हम यहाँ रांची लोकसभा में 16 तारीख को पेंटिंग आर्ट कंपटीशन हो रहा है। 16 जनवरी को सोमवार को, और ये स्थान है गुरु नानक स्कूल। वैसे हमको 500 की संख्या दी गई थी, लेकिन छात्रों का जो उत्साह जो दिख रहा है, वो हमको लग रहा है कि इसकी तिगुनी संख्या हो जाएगी। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है? जी, पूरे देश भर में 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्र छात्राएं उस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेंगे। फर्स्ट 3 जो बढ़िया फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा। बेस्ट 10 को होगा, फिर बेस्ट 25, देन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। स्पेशल जूरी बनाई गई है। वो जूरी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे कि 3 विजेता कौन है, अच्छे 10 कौन है, फिर 25 कौन है। और रांची के तमाम स्कूल के छात्र उसमें भाग लेंगे, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक। और हमारी योजना ये है कि उस दिन 9:30 बजे एकत्रीकरण है, 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ 1 घंटा। वो प्रधानमंत्री जी कार्यालय से जो थीम आया है, उसी थीम पे आपको पेंटिंग करनी है 10 से 1 घंटे। 1 घंटे के बाद जूरी डिसाइड करेगी और 12:30 बजे हम लोग 12 साढ़े 12 तक पारितोषिक वितरण कर देंगे। और सारा का सारा नाम, जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो विजयी हुए, जिन्होंने इसमें सहभागिता दी, जो स्कूलों ने भाग लिया, सारी सूची प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जाएगी। और ये एक अपने में तनाव मुक्त करने के लिए, और उत्साह ऐसा कि कल रात में रांची के तमाम ऐसे 40-50 स्कूल के प्रिंसिपल, उनके मैनेजमेंट कमेटी के लोग के साथ मेरी बैठक हुई। और बैठक हुई, बहुत आकर्षण है। सभी स्कूल के छात्र, कोई 50, कोई 20, कोई 100, कोई 200 की संख्या में भाग लेने की सूचना आ रही है। ऑनलाइन सब लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक देश में पहली बार एक पेंटिंग कंपटीशन कराकर परीक्षा पे चर्चा के पूर्व एक अच्छा माहौल, एक तनाव मुक्त माहौल बनाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौर के से किया जा रहा है। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से कोरोना के 2 साल में विद्यार्थियों का अगर कहे तो सबसे ज़्यादा क्षति अगर किसी को हुई तो शिक्षा जगत में विद्यार्थियों को हुई है। 2 साल ऑनलाइन क्लासेज हुए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज और फिजिकल क्लासेज में काफ़ी अंतर आते हैं। और ऐसे में 2 साल उनकी पढ़ाई कहें कि एक तरह से ना के बराबर हुई है। हालांकि स्कूल वालों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 2 साल का जो गैप है, जिससे अभी जो 10वीं और 12वीं की जो भी परीक्षाएं हो रही है, तो उसको लेकर के परीक्षार्थी काफ़ी तनाव में हैं अभी से ही। क्योंकि क्या होगा, 2 साल तो जो स्टडी होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो ऐसे में ये तनाव मुक्त करने में कितना कारगर होगा? देखिए, ये वैश्विक बीमारी थी और पूरी दुनिया प्रभावित थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। और निश्चित रूप से उसी तनाव को मुक्ति के लिए, उसी तनाव से मुक्ति के लिए परीक्षा पे चर्चा, उसके पूर्व पेंटिंग कंपटीशन। आप इसको त्यौहार समझ के इस परीक्षा में आप कंपटीशन में भाग लें। यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। यही प्रधानमंत्री जी का, हम कह सकते हैं, छात्रों के लिए एक तनाव से मुक्त होने का एक कारगर उपाय उन्होंने सुझाया है। हाँ, कोरोना काल में हम सब ऑनलाइन थे, ऑनलाइन से पढ़ाई की, किंतु स्कूल प्रबंधकों के द्वारा जो छुट्टी में कटौती भी की गई, कोशिश की गई कि जो चैप्टर जो छूट गए हैं उनको पूरा किया जाए।
अब वैश्विक बीमारी थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे, किंतु हमारे छात्र इतने होनहार हैं, हमारे आज के बच्चे करियर ओरिएंटेड हैं, हमारे बच्चे आज आप देखो घर में बैठे छोटा छोटा 2 साल 3 साल का बच्चा लैपटॉप चला रहा है, गूगल से कर रहा है। तो बच्चे आजकल बच्चे जो कहते हैं ना डिजिटल रूप में बहुत ज़्यादा परंपरागत हो गए हैं। तो उसी और जो तनाव है उसी तनाव घटाने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। इससे ही सर सवाल कि एक सांसद खेल कार्यक्रम भी होना है और ये पूरे देश भर के जितने भी सांसद हैं उनके लोकसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होना है, तो इसको लेकर के क्या कुछ है सर? अब तो पहले ही पूछ ले रहे हैं, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को होनी है। ये सांसद खेल महोत्सव 17, 18, 19 फरवरी को खेलगांव में होने जा रहा है और रांची लोकसभा के करीब 2500 खिलाड़ियों के आने की सूचना है और उन 2500 खिलाड़ी 3 दिन तक खेलगांव में रहकर वहाँ पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, हम चाहते हैं कि ओलंपिक जीतें, कॉमनवेल्थ में जीतें, एशियन गेम में जीतें, किंतु जो गांव टोला पंचायत जो प्रतिभा है वो कैसे आगे आएगी? तो वो प्रतिभा जब हम अपने लोकसभा के अंदर कंपटीशन कराएंगे, प्रतिभा निखर के आएगी। ओलंपिक एसोसिएशन, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में खेल संपन्न होगा और हम समझ रहे हैं कि अभी से पूरे रांची लोकसभा से बहुत उत्सुकता आई है खिलाड़ियों के बीच में को हमको आगे बढ़कर उत्तम करना है, हमको भी उस स्थान में पहुंचना है, कंपटीशन में भाग लेना है। अभी से तैयारी शुरू हो गई है। ये बड़ा कार्यक्रम है। इस संबंध में ज़्यादा 15 तारीख को महेश्वरी भवन में 11 बजे प्रेस वार्ता है और उस दिन एक्स ओलंपिक रीना जी ब्रोचर का और फॉर्म का लोकार्पण करेंगी। उस दिन बहुत सारे ओलंपिक खेले हुए, कॉमनवेल्थ खेले हुए, एशियन गेम खेले हुए खिलाड़ी भी रविवार को उपस्थित रहेंगे। एक माहौल बनेगा 17, 18, 19 फरवरी को खेलगांव में। हमने माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को और ओलंपिक एसोसिएशन के आदरणीय पीटी उषा जी को आमंत्रण दिया है कि उस उद्घाटन के अवसर पर सम्मिलित होंगे और महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण हम देंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। चाहते हैं कि रांची लोकसभा जहां प्रतिभा बहुत है, चाहे वो आर्चरी के रूप में हो, चाहे एथलीट के रूप में हो, चाहे योगा के रूप में हो, चाहे हॉकी, माने वो प्रतिभा निखर के आए और हमारी रांची लोकसभा से खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।